हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन करेंगे जेई मेंस का, सीक्वेंस इन सीरीज का। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको। ट्रिकी क्वेश्चन है काफ़ी। तो इफ़ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी एंड सी, ये तीन डिस्टिंक्ट नंबर है ए बी एंड सी आर इन जीपी। ये ए बी सी जीपी में दिए हैं एंड द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, एक कॉमन रूट इनका, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। तो देखो, जब हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट दिए होते हैं तो हमारा दिमाग चलेगा कि जैसे कि ये हमारे पे दो इक्वेशन है, तो कॉमन रूट की कंडीशन क्या होती है, ये होती है कंडीशन। ये हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ी है। जब दो इक्वेशन के बीच कॉमन रूट होता है तो अगर जैसे कि ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक है। ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी, ये सी वन था, ये सी टू इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों के बीच कॉमन रूट्स की कंडीशन ये है। जिन इन दोनों के बीच अगर एक कॉमन रूट है तो उसकी कंडीशन ये है। तो ठीक है, हमने पहले चलो सोचा इन दोनों में कॉमन रूट दिया है, तो हमने ये कंडीशन लगाई और हम यहाँ पे आ गए। अब देखो, इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, मतलब इसके आगे हम बढ़ सकते हैं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हमें पहले ए बी और सी को, हमें इसकी जीपी की कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। जैसे अगर ए बी और सी अगर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आगे प्रोसीड करना बहुत मुश्किल है। आगे प्रोसीड तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं बेसिकली। हमें क्योंकि ए बी सी के बीच में कंडीशन पता है, डी ई एफ के बीच में नहीं पता है, तो हमें ए बी सी की हमने इसको ऐसे किया जैसे कि ये रूट्स थे। हमने हमने ट्राई किया कि हम इसकी कुछ रूट्स, कभी कभार जैसे कॉमन रूट जो होता है ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं, या फिर एक बार रूट्स का बारे में थोड़ा पता लग जाए तो हम देख सकते हैं कि फिर कॉमन रूट क्या है। तो हमने ये किया ए बी सी जी पी में, तो हमने इसको लिख दिया ए, बी को हमने लिख दिया ए आर, सी को लिख दिया ए आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर ठीक है, तो हमने ये लिखा, तो ये किया, ए कॉमन आके जीरो हो गया, तो ये बना, ये ए प्लस आर का होल स्क्वायर बना है। तो एक्स हमारा माइनस आर आया। आर हमारा क्या है, आर है हमारा बी बाय ए। ठीक है। तो ये ही एक रूट आया है, तो बेसिकली यही रूट इस इक्वेशन का भी होगा। इस इक्वेशन का रूट भी माइनस आर होगा। एक ही रूट आया तो इस इक्वेशन का भी माइनस आर रूट होगा। माइनस आर, आर हमारा बी बाई ए है, तो माइनस आर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए हमने एक्स की जगह पुट कर दिया। देखो अब कितना सिंपल हो गया। बेसिकली हम अब हमारी ये इक्वेशन से हम ए बी सी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ के बीच में हमें पूछा है कि ये ए पी में है जी पी में है, मतलब बेसिकली इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इस इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम डी वगैरह की जगह पुट करते तो मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से मतलब कि बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें हमें फॉर्मूलेस पता होते हैं, तो इसलिए लोग फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, पर फॉर्मूला नहीं यूज़ होना है वहाँ पे। वहाँ पे हमें बिल्कुल जनरल वे में करना है और स्मार्टनेस से काम लेना है थोड़ा। ठीक है। तो हमने इसमें डाला माइनस बी बाई ए, और फिर उसके बाद ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बन गई। बी स्क्वायर को यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए आएगा, हाँ। तो बी स्क्वायर को अब हमने लिखा, बी स्क्वायर होता है हमारा सी ए के इक्वल। ये जब ए बी सी जी पी में होते हैं तो ये पढ़ा है हमने। ठीक है। तो हमने बी स्क्वायर को ए से डाला, यहाँ पे ए कॉमन आया तो ये आया। ठीक है। देखो हमने इसको जिससे जितने ज़्यादा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये आया। अब तुम्हें एक चीज़ देखना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ ऐड हो रहे हैं। ठीक है। ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे टू भी आ रहा है। तो तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग ए पी की तरफ क्लिक करना चाहिए कि बेसिकली जब ए बी सी ए पी में होते हैं तो हमारे कंडीशन क्या बनती है, बी टू बी इज टू ए प्लस सी। तो ये भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। ठीक है। तो हम या तो देखो, या तो हम यहाँ तक रीच करने के बाद, यहाँ तक रीच करने के बाद देखो, ये बी स्क्वायर की ये वाली आइडेंटिटी याद रखना, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। तो यहाँ तक रीच करने के बाद हम ऑप्शन देख सकते हैं। देखो ऑप्शन देख सकते हैं। देखो डी ई एफ तो हमें लग नहीं रहा है, जीपी में एपी, एपी वाला ही हमें लग रहा है, तो हम एपी में देखते हैं। देखो ये तो नहीं हो सकता। हम ये ट्राई करके देख सकते हैं। डी डी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ई, डी बाई ए, ई बाय बी और एफ बाय सी। ठीक है। ये हम कंडीशन ट्राई कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि डी बाई ए प्लस एफ बाय सी इक्वल्स टू टू ई बाई बी। ठीक है। इसको हमने एलसीएम लिया, डी सी प्लस एफ ए इक्वल्स टू टू ई बाई बी ए सी। ए सी होता है हमारा बी स्क्वायर, तो टू ई बी आ जाएगा। और देखो हमारा यहाँ पे भी यही आ रहा है। यहाँ ये और ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो
तो मतलब हम या तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा। तो हमने टू वाली टर्म एक तरफ ले ली और बाकी जो बची वो एक तरफ ली। ठीक है। अब हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि हमें ई बाई बी दिया हुआ है, ई बाई बी। तो हमें ई बाई बी बनाना है। ठीक है। ई बाई बी कैसे बनेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड करके। तो यहाँ बी स्क्वायर से डिवाइड किया, बी बी करके ई बाई बी बनेगा, ये किया। बी स्क्वायर को लिखा है ए सी लिखा बी स्क्वायर को, और फिर ये सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो ये बचेगा। तो उससे हमें पता लग गया कि ये ए पी में है। ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। ये जब भी कॉमन रूट का आता है ना, या तो पहले ये कंडीशन लगा के देखो, अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो एक जो भी हमें कंडीशन दी हुई है उसके एक बार रूट्स देखोगे, बेसिकली मोस्ट केसेस में ऐसे में इक्वल रूट्स आ जाते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर एक फॉर्म लिंक है डिस्क्रिप्शन में और एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, या फॉर्म को फिल करके वो भी पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।